शांत रहो यार। आज के सभा के सम्मानित अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सीताराम बाबू, सूरजगढ़ा के माननीय विधायक और जनता दल यू के जिला अध्यक्ष आपके ग्रामीण रामानंद मंडल जी, यहाँ उपस्थित लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश जी, आरक्षी अधीक्षक दीक्षित साहब, यहाँ उपस्थित एसडीपीओ, एसडीओ, अन्य सभी पदाधिकारीगण और आपके पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष मुन्नू बाबू, टंटन बाबू, बम बाबू, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, ज्यादा के नाम नहीं ले रही हो, कहीं छूट जीते तो मुंह खुला लेंगे, इसलिए नहीं ले रहे ज्यादा लोग का नाम। तो इसलिए आज मुझे खुशी है कि इस दियारा में जो सुमन चौक के सड़क की मांग बहुत दिन से हो रही और बाढ़ के दिन में वो पूरा सड़क जलमग्न हो जाता था। बहुत जरूरी था आप लोगों को। तो आज उस सड़क का शिलान्यास हुआ है और डीएम साहब की बात आप लोगों ने अभी सुनी है। डीएम साहब ने कहा है कि बरसात के पहले वो कोशिश करेंगे कि इसको बनवा दें, और बरसात के पहले अगर बन जाएगा तो अब आपको मालूम है कि ओकर ऊंचाई कितना हो, तो ओकर ऊंचाई जब पथ निर्माण वाला सड़क हो ओकर बराबर में हो, कहियो पानी में नहीं डूबतो। अब बरसातों में रोड चालू रखो, अब की दिक्कत हो। अब बरसातों के दिन में घर से निकला और सुमन चौक होते हुए अब पथ निर्माण वाला रोड पकड़ लीजिए, अब मुरवैया होते हुए लखीसराय चल जाइए, रामपुर सूजी चक में भी चल जाइए, रात में खीर पूड़ी खा के अब भोरे जाके सूरजगढ़ा में पान खाइए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज हम मना किए थे मुन्नू बाबू को, टंटन को, सबको कि कोई सभा मत रखिए, गांव में जश्न मनाने दीजिए। सुमन चौक के रोड का शिलान्यास हुआ है, जश्न मनाने दीजिए। लेकिन अभी सब तो भसनिया नेता है, जब तक भाषण नहीं दे तुम गला नहीं साफ करते तब तक संतोष नहीं होगा है। लेकिन आज हम आपको बधाई देते हैं कि जो दियारा की ये मांग बहुत पुरानी मांग, वह मांग आज पूरा हो। और आप सबको मालूम है कि दियारा से मेरा लगाव क्या है। दियारा से मेरा लगाव जग जाहिर, सब लोग इस बात को जानते हैं कि दियारा में का कोई भी काम हम पेंडिंग नहीं रखते। इसलिए आज भी हम कहे हैं, अभी रामानंद मंडल जी बोल रहे थे, अब वो विधायक हो गए तो तैयो मांग कर रहा हूं, अब बताओ। तब भी हम उनको कह रहे हैं कि आरडब्ल्यू ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता यहाँ उपस्थित है, हम उनको कह रहे हैं कि जितना बाकी बचा हुआ रोड है उस रोड का सर्वे करके सबका डीपीआर बनवाइए और डीपीआर बनवा के भेजिए। स्वीकृति कराना मेरा काम, आपका डीपीआर बनवाना। क्योंकि दियारा एक ऐसा इलाका है जो 6 महीना बरसात के दिन में जलमग्न रहेगा, और अगर सड़क की सुविधा दियारा में मिल जाए तो लोगों के का जीवन स्तर सुधर जाएगा। और इसलिए और सड़क जो है आपके जीवन स्तर के लिए, आवागमन के लिए, आने जाने के लिए, बार बार त्योहार कोई है तो
तो बढ़िया से उतना खिला उला के खिलाई है। पहले तो दिक्कत है लो, पर तुहार जे आवा लो फिर दोबारा नहीं आवा लो। अब इसी चक्कर में हमारे मित्र अब नहीं है हम लोग के बीच। लाला बाबू बेचारे कुमारे मर गए, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। आपके दियारा का जो भी काम सड़क का बचा हुआ है, एक एक काम को हम पूरा करेंगे, एक एक काम को हम पूरा करवा देंगे, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और ये देरावासी आप जितने लोग हैं, जितना प्यार और प्रेम और स्नेह हमसे करते हैं, हम उसके बदले में जो आपका काम करते हैं कुछ नहीं है, उससे ज्यादा बहुमूल्य है जो आपका प्यार प्रेम और स्नेह हम देंगे। आप एक बात जान लीजिए, अल्लाह मत करो यार, भाषण देगा और नहीं तो आपको तो हम इस बात के लिए भी आपका हम आभार व्यक्त कर देते हैं। हम आपके लिए आपके सामने कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि विधानसभा के चुनाव में हम आए और हमने आप लोगों से आग्रह किया कि भाई रामानंद मंडल जी हमारे उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव जिता दें। और आप लोगों ने सारा भेदभाव सब कुछ भुला के एकजुट होकर दियारा वासियों ने उनको वोट दिया। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब बात बाकी दियारा में और भी जरूरत है। एक तो दियारा में सब्जी का खेती होता है, टमाटर का खेती होता है, मटर का खेती होता है। तो आप सबको मालूम है कि हम पहले से मेरे विभाग का जो मदर डेयरी है, मदर डेयरी का जो रांची में प्लांट है, उस प्लांट में उसको कह चुके हैं कि यहाँ का दियारा का टमाटर और मटर खरीद के ले जाओ और वहाँ करो। पिछली बार काफी हुआ, इस बार भी हमने कहा है कि उससे आगे बढ़े। टमाटर में एक दिक्कत क्या है कि आप लोग जो जनरल टमाटर उपजाते हैं वो उनके काम का नहीं होता, तो अलग से बीज देते हैं। बीज जिनके पास उपलब्ध है, जिनको उपलब्ध कराया गया, वो लोग उस टमाटर के बीज से टमाटर की खेती करिए। और टमाटर की खेती जिनके पास बीज उपलब्ध नहीं है, हम नंबर दे देंगे, संपर्क करके सब लोग उसी बीज से टमाटर की खेती करिए। आपको टमाटर बाजार में बेचने की जरूरत नहीं होगी, वो आएगा और आपके खेत से टमाटर उठा के रांची लेके चला जाएगा और आपको भुगतान करेगा। तो ये मटर और टमाटर की खेती। अभी बात हुई दूध का। दूध में आप बता दें कि दूध के लिए जो दुधारू गाय होती है, दुधारू गाय में एक टेक्नोलॉजी आया है। वो टेक्नोलॉजी है 6 सॉर्टेड सीमेन, और उसको गर्भवती करने के लिए आप 6 सॉर्टेड सीमेन जो आता है, डोज मिलता है, 250 रुपए का एक डोज होता है। 3 डोज गाय को जो गर्भवती होने के लिए तैयार हो जाती है, उसको 3 डोज दीजिए। 99% बछड़ी पैदा होती है, बछड़ी पैदा होती है। और जब बछड़ी पैदा होती है तो वो आपके आगे काम का होता है। 6 सॉर्टेड सीमन अभी दूसरे जगहों से यहाँ आता है। एडीएम साहब यहाँ है। हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कहा है कि लखीसराय में एक 6 सॉर्टेड सीमेंट का आप एक फार्म बनाइए। फार्म बनेगा तो उसमें वो सांड भी रखेंगे, उसमें वो पशुओं के लिए चारा भी उपजाएंगे और पशुओं को खिलाएंगे, और 6 सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे और गांव-गांव तक 6 सॉर्टेड सीमेंट पहुंचाएंगे किसानों तक, ताकि वो अपने दुधारू गाय को 6 सॉर्टेड सीमेंट से देके उसको गर्भवती करें तो 90% 99% आपकी बच्चियां पैदा होगी। तो बच्चियां जब पैदा होगी, आज क्या दिक्कत है,
आज दिक्कत होती है कि बछड़ा अगर हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं होता नहीं, इसीलिए उसका इस्तेमाल अब कोई खेती में तो करता नहीं, हेल बैल से, ट्रैक्टर से लोग खेती करते हैं तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर बछिया पैदा होगी तो भविष्य में आपकी आमदनी को बढ़ाने का वो बहुत बड़ा जरिया, क्योंकि आपका दूध एक गाय से 5 गाय हो जाएगी, और 5 गाय हो जाएगी तो जितना 10 किलो दूध होगा वो 50 किलो दूध होगा, तो 50 किलो दूध होगा तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, और जब आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो ये काम डीएम साहब ने चानन में 80 एकड़, उसके लिए 80 एकड़ 75 एकड़ 80 एकड़ का जमीन चाहिए। चानन में डीएम साहब ने एक जमीन चिन्हित कर लिया है खोज के, 80 एकड़ जमीन। अब एनडीडीबी के कुछ लोग यहाँ इंजीनियर आए थे, वो निरीक्षण करके यहाँ से गए हैं। अब उसमें हम लगे हुए हैं कि चानन में वो फार्म स्थापित हो जाए, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का लगभग 200-250 करोड़ रुपए के लागत से वो बनेगा। तो उससे पूरा दियरा वासियों के पशु, जो दुधारू पशु हैं, उनके लिए बेहतर आमदनी का आय बढ़े। अब दूसरा कि आपके यहाँ दूध होता है, और दूध होता है अगर चिलिंग प्लांट रहेगा और वो किसी कॉम्फेट के किसी यूनिट के साथ जुड़ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए चिलिंग प्लांट के लिए हम प्रयास करेंगे कि चिलिंग प्लांट यहाँ लग जाए। लेकिन हम आपको कहेंगे कि चिलिंग प्लांट सिर्फ लगाने से नहीं होगा, क्योंकि चिलिंग प्लांट अगर आप लगा दीजिएगा तो दूध आपका चिलिंग प्लांट में रखिएगा, भेजिएगा। उसके लिए मेरा कहना है कि गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दो, दूध उत्पादक सहयोग समिति करके आप बनाइए, और जब दूध उत्पादक सहयोग समिति आप बनाएंगे तो उस सहयोग समिति को हम कॉम्फेड के साथ जुड़वा देंगे। आपका दूध चिलिंग प्लांट से वो उठाएगा और सीधे वहां पहुंचाएगा और आपको दूध का कीमत का भुगतान करेगा। तो ये सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। यहाँ के जो नेता लोग हैं उनको ये हम जिम्मेवारी दे रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति बनवाइए, सहकारी समिति बनवाइएगा तो उससे आम किसानों को फायदा होगा। और अगर आपको फायदा होगा, इस दियारा के हर लोगों को अगर आमदनी बढ़ेगी तो मुझको सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो इसलिए दियारा के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमसे जितना संभव होगा आपके रोड को, सड़क में जो भी दिक्कत होगा उस सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह काम आपने मेरे कंधे पर दिया है, हम इसको पूरा करने का काम करेंगे। आप ही जब कहिएगा हम चुनाव लड़ते हैं तो हमको एक मुश्त आप लोग वोट दे देते हैं, तो एक मुश्त वोट दिए देते हैं तो फिर आपको मांग करने की क्या जरूरत। हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि देरा में ये एक समस्या, तो उस समस्या का निदान करेंगे। और आज का दिन तो कोई भाषण और सभा का जरूरत नहीं था, आज का दिन तो जश्न मनाने का, तो इसलिए जश्न मनाइए और आपके दियारा के विकास का जो बचा हुआ काम है वो मेरे कंधे पर छोड़ दीजिए। मेरा कंधा इतना कमजोर नहीं है, मेरा कंधा इतना कमजोर नहीं है कि हम दियारा की समस्या का भार नहीं उठा सकते हैं। हम उस भार को उठा लेंगे और सभी दियारा के बचे हुए काम को पूरा करेंगे। आज हम इस अवसर पर आए, आप कुछ यहाँ आइडियो है तो कुछ बता देगा। हाँ, और बात बता दे, दियारा में एक सड़क है राहटपुर का, पथ निर्माण विभाग से सड़क बन रहा है, कुछ लोग उसमें व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। हम एक बात उनको बता देना चाहते हैं आज यहाँ से कि विकास के काम में कोई अगर बाधा डालेगा हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि चार आदमी बाधा डालेगा और हजारों लोग उससे प्रभावित होंगे। सड़क अगर बनेगा, पथ निर्माण विभाग का सड़क बन रहा है, अगर पथ निर्माण का सड़क बनेगा तो पूरे इलाके के लोगों को लाभ होगा। तो हम उनको बता दे रहे हैं कि उसमें अड़ंगा ज्यादा मत डालिए, नहीं तो हम जिला प्रशासन को कहेंगे
फोर्स खड़ा करके वो सड़क को बनवा दे, और बाकी जो नहीं, जिसको जमीन देना है, जिसको स्वेच्छा से जमीन नहीं देना है, तो मत दीजिए। जो सड़क है ऑलरेडी पूरा पहले से बना हुआ है, उसे उतने चौड़ा बनेगा, ज्यादा चौड़ा नहीं बनेगा। लेकिन आप जबरदस्ती कहिएगा कि हमारा इतने पैसा देवा, इतना पैसा देवा, इतना पैसा देवा तो हम सड़क बने दो, ये नहीं चलेगा। ये विकास के काम में कोई बाधा डालेगा वो हमारे सोच से बाहर का चीज है। हम विकास करने वाले लोग हैं, हमारी पूंजी विकास है, हमारी पूंजी काम है, और काम कर होगा तो हम उस काम को पूरा करेंगे। तो अभी यहाँ पथ निर्माण के कार्यपालक अभियंता भी है, डीएम साहब भी है, हम सबको कह दिए हैं कि पूरा अगर उन लोगों से बात कर लीजिए, नहीं संभव है तो जो अभी सड़क है उसी सड़क पे फोर्स खड़ा कर दीजिए, और फोर्स खड़ा करके सड़क बनवा दीजिए। व्यवधान करने वाले लोग व्यवधान करते रहते हैं। अब उसके अलावा सुनो ना यार, अब उसके अलावा आपका राहतपुर आरसीडी रोड से पंचायत भवन में पुल निर्माण भी था, वो भी काम चल रहा है। आपका राहतपुर आप महावीर स्थान में पुल निर्माण, राहतपुर पथ निर्माण से महावीर स्थान में वो पुल बनना था, भी पुल बन रहा है। पथुआ से पथुआ बिन टोली पथ में पुल निर्माण हो रहा है। अभी गणेश बाबू आए हुए हैं, इनको हम कहे हैं, गणेश बाबू सहमति दिए हैं कि पथुआ का भी जो बचा हुआ रोड है ये लोग अड़ंगा नहीं डालेंगे, सब रोड को बनवा दें। गणेश बाबू हमारा बात मान लिए। तो मुरवड़िया से पथुआ पथ निर्माण चल रहा है। आरसीडी पथ से राहतपुर पथ निर्माण कार्य प्रगति पर है। करारी पिपरिया से मिडिल स्कूल डी पिपरिया तक वह भी कार्य प्रगति पर है। पिपरिया से होलीपुर पाकड़ पर वो भी कार्य प्रगति पर है। तो इतना काम हो रहा है, और बाकी जो काम बचा हुआ है, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य कहाँ गया? हाँ आइए, आरसीडी वाले भी आइए और भी आइए। देखिए ग्रामीण कार्य के इनको कह दिए हैं, जो बचा हुआ बिना का रोड है सबका डीपीआर कर सर्वे करके बनवाइए। स्वीकृति कराना मेरा काम, डीपीआर बनाना आपका काम। और पथ निर्माण के कार्यपालक अभियंता है, इनको भी कह दिए हैं कि राहतपुर का रोड बनवा दीजिए, पथ निर्माण का जो रोड है उसको बनवा दीजिए। तो आज हम आए और सुमन चौक के सड़क का शिलान्यास करने के लिए आप लोग इतने भारी संख्या में आए, ऐसे ही कोई नया बात नहीं है। जब हम आते हैं रामचंद्रपुर तो इतने ही भारी संख्या में लोग रहते हैं, तो इसलिए हम आपके आभारी हैं। हम आपका फिर से अभिनंदन करते हैं, और हम आपका अभिनंदन करके अपनी बात समाप्त करते हैं। आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपका प्यार, स्नेह, विश्वास, आशीर्वाद सब हमको मिलता रहता है। हम आपके साथ हैं, आपके एक एक दुख तकलीफ के आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।